हम्म। तो कौन सा क्वेश्चन था? 25। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। IPBES, इट इज यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट, गलत, पहले गलत हुई। इट वाज एस्टैब्लिश बाय हम्म। बुसान आउटकम्स, और हो सकता है। ऑल मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन एलिजिबल, एलिजिबल तो हो ही सकता है। टू एंड टू थ्री एंड हो थ्री सकता है, हाँ। 2 3। इंडिपेंडेंट इंटर इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, इंटर गवर्नमेंटल है तो बस नाम में, हाँ इंटर नाम में ही, हाँ। और फिर भूषण आउटकम 2010 में, ऑल मेंबर स्टेट आर एलिजिबल, इंडिया बना 2012 में मेंबर, लोकेटेड है बॉन, जर्मनी में। इसका काम है असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, कैसे रोके उसको, और कितने इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, 3500, और क्या रोल है उनका विद रिस्पेक्ट टू द बायो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज वन ऑफ द मेजर ड्राइवर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो इस पर डील करता है एक तरह से, इन्वेजिव स्पीसीज पर रिपोर्ट निकालता है। नॉर्थ से साउथ लगाइए रील्स को। हम्म। सबसे पहले आएगी पीर पंजाल, फिर सतमाला, फिर काईमूर। सही बात। सतमाला। सतमाला सतमाला एमपी, कौन सी मध्य स्टेट में? प्रदेश, विंध्या पीर सतमाला। पंजल कश्मीर हो गया। तो पहले पीर पंजाल कैमूर जम्मू लेंगे, कश्मीर। पीर पंजाल, फिर कैमूर और तैमूर हो फिर गया। सतमाला। हाँ, तैमूर हो गया आपका। हाँ, बात की है फिर साउथ, सतमाला। साउथ वेस्ट बिहार, और फिर 3 2 1। सतमाली, हम्म। महाराष्ट्र। 2 1 होना चाहिए, डी। डी है। ट्रेड विंड्स, दे आर वेस्टर्ली विंड्स। नहीं, They गलत are होता है। humid. They are humid and warmer in the areas of their origin. Strong trade winds are associated with heavy precipitation. हम्म। South Asian monsoon is seasonal moisture-laden trade wind. बोल सकते हैं। 4 करेक्ट है, हाँ। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। Heavy precipitation. They are humid and warm in the areas of the origin. मेरे ख्याल से West 2 3 4 होना चाहिए, ए नहीं हो सकता। westerly winds। वही। नहीं, हो सकता है, मेरे हिसाब से सारे ही करेक्ट होंगे। भाई क्या है, ओनली वन इसका आंसर है, ए। क्या? ट्रेड विंड, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, लो, अरे, दे आर ह्यूमिड एंड वार्मर इन एरियाज ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन में वार्मर और एरिया कैसे होंगे, वो तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से आ रहे हैं ना, तो कम वार्मर, हाई प्रेशर जो जगह से आएंगे, तो सेकंड भी ह्यूमिड गलत। तो होगी, इनमें ह्यूमिडिटी तो हाँ, तो ज्यादा होगी ना। वार्मर तो नहीं होगा ना, हम्म। ह्यूमिड तो बन जाते हैं बाद में जब मॉइस्चर मिलता है रास्ते में, दे रीच द इक्वेटर, और फिर वहां से हो जाते हैं। फिर ये हो गया, तो वन भी गलत है, सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड में आता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड एसोसिएटेड विद लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन व्हाइल वीक ट्रेड विंड कैरी रेनफॉल फार इनलैंड। गजब क्वेश्चन है भाई ये। वो तो ये समझ नहीं आया मुझे, थर्ड वाला, क्योंकि फोर्थ सही है बोला, फोर्थ सही है इसके हिसाब से, लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड भी एसोसिएटेड विद हेवी प्रेसिपिटेशन, ठीक तो होना चाहिए। यानी जब वो धीरे धीरे आएगी तो ज्यादा पानी रहेगा उसमें। गजब भाई। चलो हाँ, नीचे। नहीं इसमें बात हो रहा है ना कि स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड, वो जो अगर ट्रेड विंड फॉर्म्स ओवर द लैंड, दे आर वार्मर देन ओवर द सी, और इससे दोनों में फर्क है। मोस्ट ट्रॉपिकल अरे स्टॉर्म, इसका मतलब यही हुआ ना थर्ड पॉइंट का, कि भाई ज्यादा स्पीड से आप आओगे तो पानी जो है वो सैचुरेशन लेवल बिगड़ेगा, ज्यादा जल्दी हीट आ जाएगी, दोबारा हम्म, कन्वेक्शन करंट आ जाएंगे, तो धीरे धीरे आओ। धीरे धीरे आओ। ठीक है, अच्छा है थर्ड वाला, वो तो ठीक है। बोलो, 28। Which of the following factors primarily influences the texture or the size of mineral grains of igneous rocks? प्राइमरी फैक्टर पूछ रहा है। रेट ऑफ डिपोजिशन, रेट ऑफ इरोजन एंड मेरे यहाँ से साइट। कूलिंग होगा। Proximity to other rocks, rate of cooling of the molten material and amount इजी of से ना, organic.
कूलिंग होना हाँ चाहिए। सिंपल सी बात है, सी आंसर इसका। टेलीमेंट्री होता है तो पहला है, मोटामॉर्फिक होता है कुछ और होता है, लेकिन मानसी। हम्म, सी होगा। ठीक। सी है इसका। टॉम डैनियल पोस्ट फ्लड इन। टॉम डैनियल ऑक्सीजन। लीबिया आंसर है क्या इसका? मोरक्को होना चाहिए, पर पता नहीं, लग रहा है मुझे। लीबिया। लीबिया आंसर कैसे किया? बस ऐसे ही बोल दिया। मुझे कुछ पता। लिबिया। हार्डेस्ट हिट ठीक है। टोरेंट से रेनफॉल हुआ था लिबिया, ठीक है। विच ऑफ द लॉन्ग फॉलोइंग पीरियड स्टेटमेंट आर एवरेज। करेक्ट? सही है पहला। 30 से 50 होता है। अरे पढ़ तो लो उसका, रुको। लॉन्ग पीरियड एवरेज of rainfall is the rainfall recorded over a particular region for a given interval average over a long period like 30 years, 50 years. हम्म। Long range forecast of a monsoon is a forecast of period ranging from 15 years to 25 years. लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, ये दूसरा गलत है आई थिंक। मॉर्निंग रेंजिंग फॉर क्यों 15 टू हो सकता 25। है, ये भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? फोरकास्ट होने को तो हो 15। जाए। हाँ हो ही सकता है। लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जब बता दिया 1525 है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है ये। तो इसमें से मानसी, एक तो गलत। 15 साल 25 साल पहले हम फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं? फोरकास्ट तो एक साल एक का तो होगा ना, बहुत। एक साल महीना में कुछ होगा। फोरकास्टिंग है ना, वेदर फोरकास्टिंग। और वो एवरेज हो गया, तो एवरेज तो 25 साल 30 साल 50 साल ले सकते हैं एवरेज, अभी तक में। हाँ फोरकास्ट। एवरेज तो ले सकते हैं। हाँ। फोरकास्ट 15 साल मैंने कैसे कर सकते? तो नहीं होना चाहिए आई थिंक, सेकंड होगा। 30 डेज है। लॉन्ग रेंज फोरकास्ट डिफाइंड फोरकास्ट फॉर फ्रॉम 30 डेज टू वन सीजन, इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज। लॉन्ग पीरियड एवरेज मतलब कि ओवर द इयर्स कितने एवरेज हुए हैं, 30 to 50 ईयर्स, उसके हिसाब से बोला जाता है। 50 ईयर एवरेज से पता लगता है कि कितने इवेंट हुए हैं एल नीनो ला लीना के। आईएमडी बोलता है कि अगर एक्चुअल रेनफॉल से लॉन्ग पीरियड एवरेज में से +- 10 होता है, या फिर +- 4 है, इसमें भी है इन्फ्लेशन टारगेटिंग जैसा, +- 4, उसी से पता चलता है कि बिलो नॉर्मल या अबव नॉर्मल। इसका मतलब 100 आइडियल स्टेट हो गया, कि लॉन्ग पीरियड एवरेज से 100, एग्जैक्ट 100, +- 4 मतलब 104 से लेके 96 के बीच में अगर हो रहा है तो नॉर्मल बोलते हैं उसको। लेकिन 104 से ऊपर बढ़ रहा है लॉन्ग पीरियड एवरेज से, तो इसका मतलब कि अबव नॉर्मल रेनफॉल हुआ है पिछले 30 40 साल में, बोला जाता है। अगर 96 से नीचे है तो बिलो नॉर्मल रेनफॉल हुआ है। और अगर बहुत नीचे है, 90 से नीचे है, तो डेफिशिएंट रेनफॉल है। और 110 से ऊपर है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल है। तो यह आईएमडी का क्लासिफिकेशन है। चलो नीचे। हम्म। सुपर मून, when full moon coincides with apogee point. Blood, when moon its total lunar eclipse. Blue moon, the second full moon within a single calendar month. तो पहला वाला लिखा है गलत है, अपोजी है। पास होना तो पेरोजी बोलते हैं, पी से, तो इसलिए पहला वाला गलत, पी पेरिजी होना चाहिए। सेकेंड मतलब वाला पेरिस का मतलब होता है पास में, तो यहाँ पे उसका क्या कनेक्शन निकाला? सुपर मतलब बड़ा दिखना मून, तो वो कंसिडर विद अपोजी पॉइंट। अपोजी मतलब थोड़ा दूर होता है, पेरिजी मतलब पास होता है, तो पास मतलब अर्थ से पास। ठीक है। तो आज अर्थ से पास है, सुपर मून दिखेगा, बड़ा दिखेगा। तो पहला गलत होना चाहिए। और सेकंड में ब्लड में? ब्लड में, तो लूनर एक्लिप्स में होता है ब्लड मून, रेडिश टाइप दिखता है उस समय, ब्लड मून हो गया। अब ब्लू मून, सेकंड फुल मंथ विद इन सेकंड कैलेंडर, हो सकता है, पता नहीं इसका। पता नहीं, उसका तो छोड़ ही देंगे। आंसर इसका ब्लू मून होता है सेकंड फुल मून डे, सेकंड कैलेंडर, थर्ड सही है। सुपर मून कब होता है? जब coincides with the perigee closest to the earth elliptical orbit में, slightly larger than usual appearance, one is not correct, perigee। और सेकंड वाले जो आंसर दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि टोटल लूनर एक्लिप्स में जब जाते हैं
द मून पासेस थ्रू द अम्ब्रा फेस। दिस टाइम एक्लिप्स में रेडिश ब्राउन कलर दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट बाय द अर्थ एटमोस्फेयर, इसलिए ब्लड मून बोलता है। ठीक। अम्ब्रा पेनम्ब्रा में फर्क क्या होता है? अम्ब्रा मतलब होता है पूरे डार्क रीजन अर्थ के शैडो में। पेनम्ब्रा होता है कि तो सर लाइट रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैंडल लाइट है तो कैंडल के आगे में अगर हाथ रखते हैं, तो अगर वॉल में अगर देखेंगे शैडो, तो बीच वाले रीजन में डार्क होता है, वो क्या अम्ब्रा। और साइड के होता है ना शैडो, जिसमें ग्रे टाइप ग्रे शैडो होता है, वो पेनम्बरा। तो जब अम्ब्रा से पेनम्बरा आता है तब वो ब्लड मून होता है, इस तरह से। ठीक है, करो। हम्म। रिवर एंड ट्रिब्यूटरी, वारधा महाराष्ट्र, पेन गंगा हो सकता है। महानदी, शिवनाथ। महानदी छत्तीसगढ़, शिवनाथ ये भी सही हो सकता है। दामोदर, ये दामोदर पता दो है, है। एक गुजरात वाली है, एक झारखंड वाली है। दामोदर वेस्ट बंगाल वाली है। कावेरी, भवानी। ऑल फोर भी हो सकता है, हाँ या जी। ऑल थ्री भी हो सकता इसमें मेरे को क्लैरिटी नहीं है ट्रिब्यूटरीज के बारे में। मेरे को भी, तो छोड़ लेंगे इसको। है। आंसर आंसर इसका क्या ऑल है? फोर है, ऑल फोर। ठीक है। कावरी भवानी सब है, सही है। 33। गुजरात डिक्लेरेशन ट्रेडिशनल किस चीज मेडिसिन से रिलेटेड है? मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन। हुआ था अभी, हम्म। WHO समिट। ट्रोपोस्फेयर, बताना कुछ। उसके बारे में रुक। हम्म। गुजरात डिक्लेरेशन WHO फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुआ था। इंडिजिनस नॉलेज, ट्रेडिशनल कम्प्लीमेंट्री इंटीग्रेटिव मेडिसिन मेडिसिन, स्टेक होल्डर सबको इंक्लूड करने के लिए सिग्निफिकेंट स्टेप था। गांधीनगर में थे। ठीक। जब भी आयुष की बात ट्रोपोस्फेयर, करें तो गुजरात डिक्लेरेशन बात करना है। ठीक। टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर चेंजेस एट सही बात है। पॉजिटिव लेवल। हम्म। सही बात। हम्म। All weather phenomenon like सही बात cyclones, rainfall, fog, hailstorm है। में हम्म। confined कहा। to this layer. हाँ। ट्रू। Confined to this layer. हाँ। हाँ। और कहाँ होगा, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होते ऊपर हैं। से नहीं। The इसी में होगा। temperature at the tropopause is nearly constant. ट्रू। उस तभी तो उसको ट्रोपोपॉज है ना। ट्रोपोपॉज बोलते Pause हैं। बोलते हैं, सही बात। हम्म। सी, ऑल थ्री। टेम्परेचर डिक्रीज होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 165 मीटर। नॉर्मल ड्रैग स्टेट इसको बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर फिर इंक्रीज करता है। और एक बात बताना, यहाँ उसी के कॉन्सेप्ट होता है जब साइक्लोन आता है, और वो जो क्या बोलते हैं उसको, रेन शेडो रीजन होता है, वहां से जो कन्वेक्शन करंट निकलते हैं वो तो बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर तक चले जाते हैं। हो ही नहीं सकता। स्ट्रेटोस्फेयर कैसे आ सकते हो बताओ आप कुछ। ठीक ऊपर है, में चलो तो देखते हैं। ट्रोपोपॉज हो गया और ओजोन लेयर है। उसके बाद से रेयरिफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। हम्म। ठीक। टाइटनिंग वाइटनिंग सब ट्रोपोपॉज के नीचे ही होगा ना। नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग। हम्म। हाउ मेनी ऑफ ये दी फेवर ये तो पेयर्स सही होना गिवन चाहिए। अबव करेक्टली मैच? टाइटन, तो वो जुपिटर। हाँ, टाइटन जुपिटर। टाइटन, जुपिटर, सैटर्न नहीं होना चाहिए। आई थिंक हाँ हाँ, सैटर्न सैटर्न है। होगा टाइटन। टाइटन। टाइटन हाँ सैटर्न। सैटर्न है। फोबोस तो मार्स है पक्का। हाँ, ओनली वन करेक्ट। और हम्म, गैनीमेड सही है। सैटर्न ये गलत ही है फिर। हाँ ओनली वन ही होगा। चलो, फोबोस हो गया मार्स, जुपिटर हो गया गैनीमीड, टाइटन सैटर्न। अरे भाई, कौन से फॉरेस्ट की बात हो रही है? साउदर्न माउंटेन, नीलगिरी, वेट टेम्परेट। अन्नामलाई, नीलगिरी। पलनी हिल्स, काकाडू, कालाडू, मुन्ननथुरई, कन्याकुमारी। यहाँ पर फॉरेस्ट टाइप क्या होना चाहिए? शोला। सही बात है। शोला सुबह। ही, हाँ शोला ही होगा। माउंटेन टाइप, 16। नील कुरंजी के बारे में बताना थोड़ा। नील कुलंजी। तो फ्लावर्स होते हैं जो लास्ट कितने की साल में एक रहता है। बार करते हैं। नील कुलंजी अच्छा। लास्ट। जनरल एलिवेशन 700 से 1000 मीटर सी लेवल से ऊपर स्लोप करती है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में। ट्रिब्यूटरी जो है यमुना, हैव देयर ओरिजिन
ईस्टर्न एक्सटेंशन फॉर्म्ड बाय राजमहल सेंट्रल हिल। हाईलैंड। 2 मीटर को साउथ ऑफ इट लाइज लार्ज रिजर्व छोटा नागपुर प्लेटू वेस्ट एक्सटेंशन जैसलमेर। हाँ तो ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड है ना इसका। हम्म। हम्म। विच ऑफ द फेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? गोमती रिवर त्रिपुरा हो सकता है। बराक मणिपुर सही बात है। सिजू गोमती त्रिपुरा। नागालैंड। बराक क्या? असम नहीं? नहीं मणिपुर है ना बराक। ओरिजिन स्टेट पक्का। माइंड मेघालय। ये नहीं पता मेरे को, छोड़ना। पता ही नहीं है भाई। सिजू नागालैंड, ओनली टू लगाऊंगा मैं, देखना क्या आंसर। बी आंसर है, सब है। सब है। हम्म। माइंड मेघालय और सिजू नागालैंड। ठीक है। Which type of fold results from the horizontal compression of rocks causing one block to move upward relative to the other? नॉर्मल फॉल्ट, ट्रांसफर। रिवर्स। आई थिंक रिवर्स। ट्रांसफॉर्म तो नहीं है। स्ट्राइक स्लिप। आई थिंक रिवर्स फॉल्ट है। कैसे? मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्म है। वन ब्लॉक टू मूव अपवर्ड रिलेटिव टू द अदर, जो मतलब हाँ, हाइट में चेंज है तो रिवर्स फॉल्ट हो सकता है आई थिंक। नॉर्मल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हैं तो नहीं हो सकता। स्ट्राइक स्लिप ये पता नहीं। क्या कंप्रेशन आंसर है? फोर्स होता है रिवर्स। एक ऊपर चल जाता है, दूसरा जो नीचे 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 आ जाता है। स्ट्राइक स्लिप्ड होता है हॉरिजॉन्टल टाइप में, वर्टिकल ठीक है। रिवर्स। ठीक है। ओशन करंट, लैब्राडोर करंट, कोल्ड ओशन करंट फ्लो फ्रॉम द आर्कटिक साउथ अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा। सही बात। लैब्राडोर करंट सही बात है वैसे तो। क्रोशियो जापान साइड, वार्म करंट जापान, हाँ सही बात है। हम्म। गल्फ नीचे से ऊपर। वार्म करंट ट्रू। गल्फ ऑफ मैक्सिको अटलांटिक ट्रू। हम्म। ओगलास कोल्ड करंट होना चाहिए। ओगलास वार्म करंट फाउंड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट वार्म ऑफ करंट ही अमेरिका। है। फाउंड तो लॉन्ग द ईस्ट कोस्ट। ईस्टर्न हाँ, फोर्थ तो करेक्ट है। ऊपर से नीचे आता है। ऑल फोर। हाँ। कौन सी प्रोटेक्टेड साइट प्रिपेयर की जा रही है चीता के कूनो एज एन अल्टरनेटिव टू कूनो नेशनल पार्क, चीता के इंट्रोडक्शन के लिए? कान्हा टाइगर रिजर्व नहीं है। मेरे हिसाब से भी यही है। रत्नागिरी। कान्हा। गांधी सागर। सरिस्का टाइगर। कान्हा नेशनल पार्क। एमपी। आंसर इसका है सी, गांधी सागर। गुजरात। किधर? गुजरात में है। हाँ, गांधी सागर, मध्य प्रदेश। गांधी। एमपी। एक बार बता देना इनके अंदर से कौन कौन सी नदी नदी बह रही है अगर लिखा हो तो। गांधी सागर लोकेशन है मंदसौर, मध्य प्रदेश। मंदसौर। हाँ। टोपोग्राफी में अगर देखा जाए, गांधी सागर डैम चंबल रिवर है, एक तरह से। ठीक है। बस। इंडिया में हाइना मिलता है, ट्रू फॉल्स? मिलता है। हम्म। हाँ, फॉक्स। हाइना है। मिलती है। फॉक्स भी है। वुल्फ। मिलती वुल्फ है। भी। कौन सा वुल्फ मिलता है? अरे भाई मैं क्या बताऊं, मिलता होगा यार। इतना नहीं पता। नहीं मतलब वुल्फ मतलब कि दो हो गए, फॉरेस्ट वाला होता है एक, और एक जो हमेशा वुल्फ को देखते हैं व्हाइट कलर का होता है, तो फॉरेस्ट में मिलते हैं इंडिया वो व्हाइट हाँ, वाला नहीं होगा यहाँ पे। में। व्हाइट वाला तो आर्कटिक रीजन या अटलांटिक है, तो पोलर रीजन में ही मिलेंगे ना। ठीक है। क्या आंसर है? हाँ ठीक है, तो बदल सही है। इसके अलावा कुछ? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। स्पॉटेड ठीक है। डियर वहाँ मिलता है, फिर स्ट्राइप्ड हाइना, जैकल, लेपर्ड, नीलगाय, चिंकारा। ठीक। डेल्टा फॉर्मेशन, हाई सेडिमेंट लोड ऑफ द रिवर, turbulent waves near the mouth of river, shallow coastal water, multiple distributaries of the river। पहला चौथा तो सही, करेक्ट पहला है। सही। गलत होगा। टर्बुलेंट लो वेव्स टर्बो, नियर द माउथ। लो वेव। हाँ, शैलो होगा। टर्बुलेंट। शैलो मल्टीपल कोस्टल डिस्ट्रीब्यूटीज, ये होगा। वाटर। शैलो भी हाँ होगा, वो तो सही ये है। मल्टीपल होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होगा। 1 3 4, ओनली 3 होना चाहिए। 1 3 4, हाँ ओनली 3। हम्म। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं वेस्टवर्ड्स अक्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन, हाउ डज योर कैलेंडर डेट चेंज?
It moves 1 day ahead. Wrong. It moves वेस्टवर्ड। 1 day behind. Yes. बिहाइंड होगा। मूव्स वन डे बिहाइंड। यस हाँ, सेकंड होना चाहिए। बताओ हाँ, भाई। बिहाइंड। Indian Ocean dipole characterized by आंसर वन differences डे between अहेड। क्या? When you travel westward across the Atlantic, typically advances one day. हाँ, behind वन डे तो अहेड ना पीछे हो। ही तो होगा। पीछे मतलब अहेड 31 कैसे तो होगा? अहेड ना होगा, एक दिन ज्यादा ना मिल गया उसको, फिर से वो जी सकता है 31st को। और मैं सोचता हूँ हमेशा 31st से 1 तारीख आ गया, उन लोग मना लिया फर्स्ट ईयर, फर्स्ट न्यू ईयर, खुश हो गया। तो अगर वापस जाएंगे तो 31st आ गया, तो घूम फिर हाँ, कर तो उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया ना, तो अहेड होगा ना। वन अरे डे वो अहेड तो सेंटेंस मतलब फॉर्मेशन आगे की बात है नेक्स्ट डे हो गया इमरान। ना। वन डे सेंटेंस बिहाइंड फॉर्मेशन की बोलेंगे दिक्कत है। इसको। ए इसका हम्म। आंसर। हाँ नहीं समझ गया उसे बात, हम भी वही बोलना चाह रहे हैं लेकिन हाँ, सेंटेंस। पर इसमें ये हाँ गलत उस तरीके से बोल रहे हैं। कंसेप्चुअली हम भी वही बोल रहे हैं कि एक दिन पीछे जाएंगे। हाँ। हाँ इंडियन ओशन लेकिन डाइपोल पीछे हाँ, लेकिन characterized जीने के by लिए एक दिन एक्स्ट्रा मिला वो बात होना है। हाँ। Indian Ocean dipole characterized by differences in sea surface temperature between the western and eastern Indian Ocean. सही बात है। Negative can lead to increased rainfall and atmospheric convection over the eastern Indian Ocean, Indonesia and ये northern गलत ocean. है। गलत है, पॉजिटिव होना चाहिए। ओनली टू। नेगेटिव ओवर द ईस्टर्न इंडियन ओशन। इसमें लिखा हुआ है डिफरेंशियल सी लेवल टेम्परेचर बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडियन हाँ इंडियन। इंडियन ओशन। तो और हम्म। दूसरा नीचे भी लिखा हुआ है कि नेगेटिव आईओडी में कहाँ पर होगा बारिश। तो पॉजिटिव आईओडी में इतना पता है कि इंडिया में बारिश होगा, गर्म इंडिया की तरफ में रहेगा, हम्म। बारिश होगा। नेगेटिव में उस तरफ बारिश ज्यादा होगा, इंडोनेशिया। तो सेकंड लाइक ट्रू। और जो मतलब ईस्टर्न पहले ओशन में प्लस कैसे हो माइनस जाएगा करना है ना, प्लस क्योंकि माइनस यहाँ अरे प्लस नोट या करेक्ट माइनस। उठाना है ना भाई। नोट हाँ ना, करेक्ट उठाना करेक्ट। है। हाँ तो सेकंड हाँ, नॉट। नॉट करेक्ट तो हाँ ओनली हाँ टू वही तो आएगा। बोला। हाँ। हम्म। सेकंड मतलब करेक्ट है। हाँ मतलब इस सेंस में करेक्ट है। हम्म, क्वेश्चन के हिसाब से नॉट करेक्ट है मतलब। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ इसका आंसर है जियोलॉजिकल। डी। भाई बोलो एक बार क्या आंसर है। क्या इसका आंसर आंसर है? ट्रू है। बोले ना, क्योंकि जो नेगेटिव ऐसे प्लस माइनस, यहाँ पर इंडिया मैप बना हुआ है, इंडिया यहाँ पर है, यहाँ में ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर इंडोनेशिया हो गया। तो ये प्लस या माइनस ये हो गया ना एक तरह से, पॉजिटिव ओडी आईओडी। तो जहाँ प्लस है इसका मतलब वार्म एरिया यहाँ पर है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर होगा तो बारिश यहाँ ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ नेगेटिव आईओडी बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो हाँ कहाँ हाँ प्लस ठीक है तो है। यहाँ पर फिर मैं इसमें इंडोनेशिया हाँ। नॉर्थ में, तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा होगा, तो सेकंड प्लस सही है। हम्म। और ऊपर वाला बात होता है तो ऊपर वाला में क्या बोला भाई, ऊपर वाला में IOD refers to the El Nino play relatively between the Indian Ocean, between the Asian Malefic and IOD is at a positive, the western side of ocean nearer to becomes warmer. It is characterized by difference in sea surface temperature between the western and eastern Indian Ocean. कौशिक भाई सुनो। हाँ ट्रू पहले है, वाली स्टेट पहला ट्रू है, सही है। सेकंड भी ट्रू है। हाँ इसलिए दोनों नॉट करके पूछा है, दोनों नाइदर वन एंड टू। हाँ ट्रू। प्रवेश इसमें ये है ना, जैसे मैं ये लेके चल रही थी ईस्टर्न इंडियन ओशन जो इंडिया वाला पार्ट बोल रहा था, लेकिन वो इंडिया वाला जो वो वेस्टर्न में आएगा। वेस्टर्न इंडियन ओशन में तो पॉजिटिव से क्या होता है, पॉजिटिव में मॉनसून स्ट्रांग आता है। तो इंडिया वेस्टर्न वाले रीजन में, तो इसलिए ये सेकंड वाला करेक्ट। नेक्स्ट So है। we were talking and हाँ। we concluded that in the positive we have the more warmer region and subsequently the more convection currents and subsequently the more rain. But when we have the negative, that leads to the reduction in the rainfall. So the next question is in the context of Earth geological history, the term Val, Bara, Rodinia, Pannotia refers to ancient species of dinosaurs, ancient supercontinent, geological epoch, subduction zones responsible for mountain ranges. आई थिंक कॉन्टिनेंट्स तो नहीं होगा, जियोलॉजिकल इपोक हो सकते हैं। बी है इसका आंसर। सुपर कॉन्टिनेंट। हम्म। पनोटिया रोडिनिया वालबारा। एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट्स। नाम अजीब अजब, पता नहीं क्या है।
पूरा रैंडम ही भेजते हैं ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वीविंग इन द वर्ल्ड। नागालैंड में होती थी, शोकेस करी गई G20 समिट में। ड्रामेटिक कलर्स का कॉम्बिनेशन है, बोल्ड पैटर्न है, मिनिमल मोटिव मार्क्स इसमें दिखाए जाते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन में। पैटर्निंग जो है ज्योमेट्रिक डिजाइन में होती है। वॉरियर के जो शोल्स होते हैं आउट टाइप के, उनमें भी देखने को मिलती है। और सेंट्रल बैंड जो होता है वो उसमें शेर, बाइसन, क्रोसबेयर, रूस्टर दिखने को मिलते हैं। कौन सी वीविंग है? स्टेट कौन सा बताया ऊपर? नागालैंड। नागालैंड। सी मार्क करेंगे, मोरेंग फी। मैं भी बुटाइन सी हाँ मैं लगाऊंगा। भी सी लगूंगी। नो इन लूम। डी है इसका आंसर। सी क्या है? डी डी। डी। देख ला। नो इन। डोइंग डूम। लोयन लू। ठीक। लोइन नेक्स्ट। लू। Consider the following statement affecting the movement of winds. In the movement of wind, परपेंडिकुलर, the पैरेलल। Coriolis force, 2 मिनट रुको, the Coriolis force act हाँ तो parallel to the direction of pressure gradient force. नहीं, गलत, perpendicular होता है। परपेंडिकुलर ही। हम्म। When there is no friction and the pressure gradient force is balanced by Coriolis, the resultant, हाँ सही, only two. हम्म। Arrange the decreasing order of albedo's values. अच्छा, मतलब कितना ज्यादा हीट निकालता है। हाँ, सबसे ज्यादा किसकी होगी? आइस और स्नो की Decreasing होगी। पूछ रहा है ना। हाँ, फिर सीरियस क्लाउड का डिक्रीजिंग। होगा। तो आइस और आइस स्नो एंड की स्नो सबसे का, ज्यादा। आइस एंड स्नो का होता होगा ना सबसे, मतलब हाँ तब ना, ज्यादा। फिर सीरियस क्लाउड का होगा। हाँ। फिर वाटर सैंड होगा, का सबसे कम सैंड होता होगा, फिर वाटर है। होगा। हम्म। बी। ये वाटर पहले सबसे वाटर कम। होगा, सैंड सबसे आखिरी में होगा ना उसे। अब नहीं जल्दी नहीं, ठंडी वो तो होती है ऑप्शन ही वाटर नहीं से भी। है। ऑप्शन है नहीं है तो इसी आगे 3 1 2 4। हाँ, बी। वाटर होगा सबसे। 3 1 2 4। 2 4। हम्म। ठीक है। द टर्म ब्रांड लाइन किस चीज से रिलेटेड है? ओप शूट होगा। ओवरशूट। ओवर शूट टाइप कुछ होगा। नहीं देख कर। पैलेस्टीन थे? नहीं तो। नहीं एनवायरमेंटल मैंने। क्वालिटी। नॉर्थ एंड साउथ का इकोनॉमिक डिवाइड। हाँ ये होना हाँ चाहिए। मैं यही लगाऊंगा, ब्रांड लाइन। डी होगा प्रवेश। हाँ डी होगा, सही 9 है बात ना। है, ब्रांड। हाँ ठीक है। अर्थ ओवर शूट डे है वो वाला जो ट्रैक्स वो डिफरेंट है। डी है। क्या आंसर है? डी। hypothesize relation between the environment and economic development of a डी nation. डी डी कर्व। वर्ल्ड इनटू इकोनॉमिक रिच एंड नॉर्थ एंड साउथ। हाँ तो वही तो बोला, हाँ डी बोले। पहले तो वही। हाँ। सूडान टाइप के क्लाइमेट का कौन सा पार्ट नहीं है? ट्रांजिशनल टाइप, फाउंड बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रेड विंड हॉट डिजर्ट। कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेट हॉट रेनी सीजन एंड कूल ड्राई सीजन। एनुअल प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट से। यही नहीं होगा यार। हाँ हाँ ये सी बात। लगाऊंगा। सी। नॉर्थ वेस्ट सुडान। ड्राई है यहाँ इक्वेटर लिखा हुआ है, ट्रॉपिकल ट्रेड हॉट ड्राई। डायट एक्सट्रीम। तो यहाँ। डायरनल हाँ होता है, गर्मी extreme। अल्टरनेट ड्रॉ। तो हॉट ड्राई होगा सूडान। सोच के सूडान में ऐसे लगा। हम्म। नहीं होना चाहिए। सी इसका। सहारन रीजन में है सूडान। हाँ नॉर्थ सूडान साउथ सूडान। हम्म। एंड कर दे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग आंसर कारी।